तो हाँ फ्रेंड्स, तो अभी हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन लिए हैं कि सॉल्व द पेयर ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड इसमें दो क्वेश्चन लिए हैं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से कैसे निकालेंगे कि तो मान लीजिए कि ए है, ये है बी। तो पहले लिखते हैं इक्वेशन x प्लस वाई इक्वल टू 14, और यहां इससे क्या कर सकते हैं हम, x बराबर 14 माइनस वाई हो जाएगा। अब इस वैल्यू को मान लीजिए c है, तो इस c फ्रॉम c वैल्यू ऑफ वो x पुटिंग इन b। तो क्या कर सकते हैं इसमें x का वैल्यू, ये x का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हो तो x माइनस क्या दिया हो, x माइनस वाई इक्वल टू 4। दैट मीन्स इस x के बदला 14 माइनस वाई करते हैं, माइनस वाई इक्वल टू 4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकल जाएगा, 14 माइनस 2y इक्वल टू 4। तो दैट मीन्स y इक्वल टू, उसको सॉल्व करेंगे तो 5 निकल जाएगा। एक वैल्यू निकल गया तो दूसरा वैल्यू भी निकल सकता है। तो अब इस y के मान लीजिए d है, तो फ्रॉम d पुटिंग वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y, वैल्यू ऑफ y 5 इन इक्वेशन c। तो c में क्या दिया हुआ है, x इक्वल टू 14 माइनस वाई, यानी 14, y का वैल्यू 5 रख देंगे यहाँ से, 5 तो हो जाएगा यहाँ 9। तो निकल गया दोनों, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, यानी कि x बराबर इक्वल टू 9 एंड y इक्वल टू 5। तो ये आंसर हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन में जाएंगे हम। इसी तरह सारे इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत ही आसान है, लेकिन बोर्ड में कैसे बनाना है, सीक्वेंस के रूप में इसी तरह बनाना है। अब यहाँ पर क्या है इक्वेशन, इसको भी a ले लेंगे, इसको b ले लेंगे। इसको थोड़ा आसान भी कर सकते हैं। इक्वेशन दिया हुआ है 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो क्या करते हैं, इसको 3 से सब जगह दोनों तरफ डिवाइड कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो एक ही इक्वेशन है ये एक ही इक्वेशन है। तो 3x, ये दोनों बोथ इक्वेशन क्या है, बोथ इक्वेशन आर ऑफ पैरेलल लाइंस। So they have infinite solution। चूंकि यहाँ a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और c1 बटा c2 हो जाएगा। यहाँ पर यहाँ a1 बटा a2 यहाँ से कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 बटा 9 इक्वल टू 1 बटा 3 इक्वल टू 3 बटा 9। तो इसमें देखते हैं दोनों सब 1 बटा 3 1 बटा 3 1 बटा 3 है, इसलिए ये तीनों क्या हो गया, पैरेलल लाइंस
ये गलत हो गया बेटा हमसे, पैरेलल लाइंस नहीं था, कोइंसिडेंट लाइन था, हम पैरेलल लाइन बोल दिए। ठीक है, अब सेकेंड नंबर देखते हैं दोस्तों। तो दो इक्वेशन है, इसमें क्या क्या इक्वेशन लिया है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, ये एक्सरसाइज में 3 नंबर से दिया हुआ है, ए 9x माइनस 3y इक्वल टू 9। तो इस इक्वेशन में क्या देखते हैं, ए इक्वेशन है और ये बी इक्वेशन है, तो एक ही इक्वेशन है, दोनों देख रहे हैं, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो सेम इक्वेशन प्राप्त हो जाएगा। यहाँ क्या देखते हैं, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2, इसलिए बोथ आर, शो बोथ आर कोइंसिडेंट, बोथ आर कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगा, शो दे हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो ये दोनों एक ही लाइन के बारे में कह रहा है, केवल 3 से मल्टीप्लाई है, इसलिए दोनों अलग अलग लाइन अगर देखते हैं तो दोनों एक दूसरे पर कॉन्साइड्स कर जाएगा, इसलिए ये इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। तो इसमें लिखेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशन, यही आंसर हो जाएगा। हाय फ्रेंड्स, जो भी सीबीएसई क्लास 10 में पढ़ रहे हैं या जो अगले साल एग्जामिनेशन दे रहे हैं, उनके लिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के अंतर्गत कुछ क्वेश्चन करवा रहे जो एनसीईआरटी बुक्स में है। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में, गिवन द लीनियर इक्वेशन, एक लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8, ये इक्वेशन दे दिया है। तो राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, कोइंसिडेंस लाइन। तो इस इक्वेशंस के ही अलग अलग इक्वेशन, इस इक्वेशन के साथ कुछ अलग इक्वेशन लिखना है जो इसका इंटरसेक्ट कर रहे हैं। पहला कंडीशन की इंटरसेक्ट करे, दूसरा है कि पैरेलल लाइंस हो, तीसरा कंडीशन है कि ऐसा इक्वेशन इसके साथ ले कि कोइंसिडेंट लाइंस हो। तो इक्वेशन मेरा क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। दूसरा इक्वेशन ले लेंगे, तो इसके लिए दूसरा इक्वेशन में तो पहला कंडीशन क्या कह रहा है कि इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइंस लेना है, इसके ऐसा एक इक्वेशन लिखना है टू वेरिएबल्स में कि वो इसको इंटरसेक्ट करे। तो इंटरसेक्ट का कंडीशन क्या होता है, कंडीशन क्या होता है इंटरसेक्ट का, a1 बटा a2 इक्वल टू, नहीं, b1 बटा b2। तो a1 बटा a2 को b1 बटा b2 इंटरसेक्ट बराबर इक्वल टू नहीं होना चाहिए। तो कैसा कैसे ले सकते हैं, तो हम बहुत सा इक्वेशन लिख सकते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 0 है, तो a1 बटा a2, a1 बटा a2 मान लीजिए a2 है, बराबर b1 बटा, b1 के बदले हम 3 और b2 के बदले b2 दे देते हैं, बराबर नहीं होना चाहिए। तो ऐसा संख्या देंगे हम कि बराबर ना हो, तो कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर सपोज यहाँ पर 5 दे दिए तो 2/5 हो जाएगा, यहाँ भी, यहाँ 4 दे दिए तो 3/4 होगा। तो इसके बदले 4 कुछ भी अपने मन से भी दे सकते, 2/5 तो इक्वल टू नहीं होगा 3/4, जहाँ a1 बटा a2 है। तो हम लिख सकते हैं इसके बदले हम क्या इक्वेशन, इसका इंटरसेक्टिंग लाइन क्या लिख सकते हैं, 5x प्लस 4y प्लस या माइनस कुछ भी ले सकते हैं, प्लस या माइनस 6 भी ले सकते हैं, इक्वल टू 0।
तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन हो गया जो हमको बताता है कि ये इंटरसेक्ट करेगा इससे, क्योंकि a1 बटा a2 बराबर इक्वल टू b1 बटा b2 नहीं होगा, इसलिए इंटरसेक्ट करेगा। और भी इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं, इसको पलट भी सकते हैं, इसको पलट के लिख सकते हैं 3x प्लस 2y माइनस कुछ भी 4 2 7 इक्वल टू 0, ये भी इंटरसेक्ट करेगा। तो इस तरह से देखते हैं कि कुछ भी लाइन लिख सकते हैं। अब इसका पैरेलल कंडीशन लिखना है 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। तो इसका पैरेलल लाइंस लिखना है। पैरेलल के लिए क्या कंडीशन होता है? पैरेलल कंडीशन क्या होता है? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 पर c1 बटा c2 केवल इक्वल नहीं होना चाहिए, c1 बटा c2 इक्वल नहीं होना चाहिए, बस इतना ही है। तो c1 c2 बदल देते हैं। इसका पैरेलल लाइंस के लिए क्या कर सकते हैं? इसको 4x कर देते हैं प्लस इसको 6y कर सकते हैं, दो से मल्टीप्लाई करते हैं। c1 बटा c2 नहीं कर सकते हैं, तो c1 बटा c2 नहीं कर सकते हैं, तो इसको यहाँ 9 कर सकते हैं इक्वल टू 0। तो ये पैरेलल लाइंस हो जाएगा, a1 बटा a2 हाफ हो जाएगा, b1 बटा 2 हाफ हो जाएगा, लेकिन 8/9 हाफ नहीं होगा। तो इसको हम ले सकते हैं ये रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो ये पैरेलल और भी बना सकते हैं 4x, इसको और भी बना सकते हैं दूसरा, इसको कुछ से मल्टीप्लाई 5 से मल्टीप्लाई 10x प्लस 15y माइनस, यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं 20 दे सकते हैं। तो यहाँ सब एक ही हो जाएगा, यहाँ से भाग रहे हैं, यहाँ तो कितना हो जाएगा? डिवाइड करें तो 1/5 1/5, यहाँ हो जाएगा 2/5, इसलिए ये भी पैरेलल लाइंस हो जाएगा। तो इस तरह से देखते हैं कि बहुत सारे इक्वेशन लिख सकते हैं। अब तीसरा कंडीशन हम लेंगे कि इस इक्वेशन के कोइंसिडेंट लाइंस लेंगे। तो इक्वेशन क्या दिया है? 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0। कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है? कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन क्या होता है? a1 बटा a2 इक्वल टू b1 बटा b2 इक्वल टू c1 बटा c2। यही होता है कोइंसिडेंट लाइन का कंडीशन। इसका मतलब क्या है कि ये कैसे आएगा? तो कोई भी कॉमन संख्या से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा। इस कोई भी कोइंसिडेंट लाइन के लिए 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे 4x प्लस 6y माइनस 16, ये वो इक्वल टू 0। ये कोइंसिडेंट लाइन हो गया। 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10x प्लस 15y माइनस 40, ये भी कोइंसिडेंट लाइन हो गया। 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12x प्लस 18y माइनस 48, ये भी कोइंसिडेंट लाइन हो गया। इस तरह से बहुत सारे कोइंसिडेंट लाइन देंगे। इसको 7 से गुना मल्टीप्लाई करेंगे 14x प्लस 21y माइनस 56, ये भी कोइंसिडेंट लाइन होगा। इतने सारे कोइंसिडेंट लाइन किसी भी कॉमन अंक से मल्टीप्लाई कर देंगे इक्वेशन को, तो सारे के सारे कोइंसिडेंट लाइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ड्रॉ द ग्राफ्स ऑफ द इक्वेशन x minus y plus 1 equal to 0 and 3x plus 2y minus 12 equal to 0. Determine the coordinates of the vertices of the triangle formed by the lines in the x-axis. Set the triangular region. तो इसमें क्या करता है कि एक इक्वेशन है ये x minus y plus 1 equal to 0, तो इसका ग्राफ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, फिर इस लाइन का इस इक्वेशन का लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये जो एक्स एक्सिस से दो लाइन आएगा वो एक्स एक्सिस से एक ट्राइंगल बनाता है। पहला का इक्वेशन
एक इक्वेशन का फर्स्ट का हो गया ये ग्राफ और दूसरे का ये ग्राफ, तो ये दोनों एक्स एक्सिस पर काटता है, तो एक्स एक्सिस से ये ट्राइंगल बनाता है। तो आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे ठीक से तो ये लाइन ऐसे आएगा, एक 3x+2y-12 इसका ये ग्राफ आएगा, और x-y+1 का ये ग्राफ आएगा, जिसमें -1 0 2 3 इस लाइन पर आता है, और यहाँ पर 4 0 2 3 इस लाइन पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये ग्राफ हो गया, तो इसका सॉल्यूशन भी 2 3 हो गया। यहाँ पर रखेंगे x-y+1 0, तो y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर -1 होगा। फिर इस तरह से y बराबर 3 रखेंगे तो x बराबर 2 हो जाएगा। तो यहाँ एक पॉइंट इस पर ये मिला, एक पॉइंट इस पर मिलेगा, इससे ग्राफ खींचेंगे तो 2 पॉइंट ले लिए, एक -1 0 ये पॉइंट हो गया, फिर 2 3 आ गया तो 2 3 ये पॉइंट, इस ये 2 पॉइंट से हम ये ग्राफ ले सकते हैं। यहाँ पर भी 2 पॉइंट खींचेंगे, 3x+2y-12 में y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 4 आ जाएगा, यहाँ जीरो कर देंगे तो 3x बराबर 12 होगा, x बराबर 4 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ पर y बराबर 3 रखेंगे तो 3 दूनी 6, यहाँ पर हो जाएगा x का वैल्यू 2। तो ये पॉइंट और 2 3 पॉइंट, ये पॉइंट मिला और 2 3 2 पॉइंट से फिर ये खींच लेंगे ग्राफ, तो ये दोनों कट करता है एक पॉइंट पर, एक्स एक्सिस से यहाँ पर मिलता है, तो ये शेडेड रीजन हो गया। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस क्या हो गया, वर्टिसेस कोऑर्डिनेट्स ये पॉइंट को बोलते हैं, एक्स और वाई का अलग अलग पॉइंट जो लिखते हैं यही कोऑर्डिनेट्स हो गया। तो 3 एक्सिस का एक हो गया -3 पॉइंट है ट्रायंगल में, तो एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट यहाँ 4 0 हो गया, और दोनों जहां कट करता है तो 2 3 हो गया। तो इस तरह से हम 3 पॉइंट मिलेगा ग्राफ पर। पहले ग्राफ पेपर लेंगे, एक लाइन का इस तरह से कॉलम बना के एक्स का एक मान लेंगे, y का वैल्यू लेंगे तो x वैल्यू निकालेंगे, इस तरह से एक y का 3 वैल्यू लेंगे तो यहाँ पर निकलेगा। इसी तरह से यहाँ भी निकालेंगे वैल्यू, 2 पॉइंट्स, दोनों को लाइन ड्रॉ करेंगे तो यहाँ 2 3 पर ये दोनों कॉमन पॉइंट हो गया, तो ट्राइंगल का इस तरह से वर्टिसेस लेंगे। अब फ्रेंड्स, पेयर ऑफ लाइंस ऑफ इक्वेशन में एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन ले रहे हैं। तो इसमें क्या दिया हुआ है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से लीनियर इक्वेशन को, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना। सब्स्टिट्यूट मतलब क्या होता है, एक वैल्यू को मान दूसरे इक्वेशन में रखना, इसी को सब्स्टिट्यूट करना कहते हैं। जैसे कि इसमें 2 इक्वेशन है, ये मान लीजिए 1 नंबर है, ये 2 नंबर है, तो 1 से क्या ले सकते हैं, 1 नंबर इक्वेशन लेते हैं, x + y = 14, तो x = क्या हो जाएगा, 14 - y। तब इस x का वैल्यू क्या करेंगे, इस x का वैल्यू 2 में रखेंगे, पुटिंग x का वैल्यू, पुटिंग x फ्रॉम 3 इन 2 इक्वेशन, है ना। तो इसमें x का वैल्यू 14, x क्या हो जाएगा, x माइनस यहाँ 14 - y, नहीं ये यहाँ पर x का वैल्यू है तो ये x का वैल्यू लिखेंगे, तो 14 - y, ये -y लिख लेंगे, = 4। तो कितना हो गया, दैट मीन्स 14 - 2y = 4,
तो y का वैल्यू निकल जाएगा यहाँ से, तो y का वैल्यू निकल जाएगा 2y इक्वल टू 2y को इस तरफ ले जाएंगे, 4 को इस तरफ, तो 10 हो जाएगा। दैट मीन्स y इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से y इक्वल टू 5 निकल गया। अब इस y का 5 का वैल्यू हम रख सकते हैं इसमें, इस इक्वेशन में x इक्वल टू क्या है, तीसरा इक्वेशन है 14 माइनस वाई, इसमें y बराबर क्या लिख देंगे, बराबर 14 माइनस 5 यानी 9। तो ये वैल्यू हम 3 नंबर इक्वेशन में लिख देंगे, तो y का भी वैल्यू प्राप्त हो गया। तो y तो क्या हो गया, y बराबर 9 एंड x इक्वल टू